कि विपक्ष सरकार चलाना चाह रही है, लोकसभा को चलाना चाह रही है, और सत्ता पक्ष के लोग लोकसभा को चलने नहीं दे रहे। ये देश के इतिहास में पहला बार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस 100 साल की बूढ़ी हो गई। सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय से संबोधन किया है उन्होंने। केजरीवाल जी को यही पिछले बार चुनाव में उन्होंने नक्सली कहा है। हिंदुस्तान में पिछले दिनों राजनीतिक उथल पुथल बहुत तेज हो गई, क्योंकि जब एक तरफ कोई राष्ट्रीय पार्टी दूसरे राष्ट्रीय पार्टी पर यह एलिगेशन लगाती है कि उसके जो सर्वोच्च नेता हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं संसद में बैठने के लिए, और बहुत तरह की चीज़ें हो जाती है। किसी मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा हो जाती है, उनको अनक्वालिफाइड बताकर संसद से बाहर कर दिया जाता है। और उसके बाद समझ गए होंगे राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद पूरे कांग्रेस में हलचल तेज हो जाती है। जिले से लेकर दिल्ली तक के कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं और तमाम लोग मीडिया के सामने, पुलिस के सामने और समाज के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। अभी मैं बेगूसराय में मौजूद हूँ। हमारे पीछे ये तमाम जो गण्यमान्य लोग हैं ये कांग्रेस के हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। आप ये पहचान के मोहताज नहीं, आप लोग सब जान रहे होंगे। ये अभय जी हैं, सार्जन जी हैं, बहुत पुराने लोग हैं। और चारों तरफ एक बार घुमा दीजिए, क्योंकि जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ यहाँ तमाम कांग्रेस के नेता हैं और आज इनसे ही हम बात करेंगे उस तमाम प्रकरण को लेकर कि क्या सोचते हैं ये और आगे का क्या इन लोगों का इनिशिएटिव रहेगा। क्योंकि लगातार कल भी ये लोग गांधी जी की प्रतिमा के सामने पटना में अनशन कर रहे थे और आज यहाँ बेगूसराय में पीसी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सार्जन जी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। कांग्रेस के बहुत पुराने नेता और मटिहानी से बहुत दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के अभय जी उर्फ सार्जन सिंह जी। सर क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर, राहुल गांधी के साथ जो इंसिडेंट हुआ और आपकी पार्टी कांग्रेस जो है लगातार उस समय से लेकर अब तक सरकार का विरोध कर रही है, अनशन कर रही है, क्या इन सारी चीज़ों से कुछ बदलने वाला है? सरकार का विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, पूरे देश की जनता कर रही है। पूरे विश्व से ये आवाज़ उठ रही है कि राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था और सभी दल के नेताओं ने कहा था कि लोकतंत्र भारत में खतरे में है, और आज ये साबित हो गया। साबित तो पहले से ही था, लेकिन अब दिखने लगा। विपक्ष के जो सर्वमान्य लीडर, देश का लीडर, वैसे राहुल गांधी जी जिन्होंने चोर को चोर कहा तो आज उनको सज़ा मिल गया। और चोर हमारे जो हैं जितने रुपया लेकर भाग गए हैं वो विदेश में बैठकर बिरयानी खा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने मुख्यालय बीजेपी मुख्यालय में शिलान्यास किए हैं, उसमें भी उन्होंने कहा मैं उसका मकान जब्त कर रहा हूँ। कितना दुर्भाग्य है, देश का प्रधानमंत्री ऐसा छोटा शब्द बोले, इतना तुच्छ शब्द बोले। ये देश के लिए हमको कोई दे 10,000 करोड़ रुपया, मकान छोड़ देंगे? ये मकान का जब्त कर पैसा वसूली नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं जितने लोग भागे हैं पैसा लेकर, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का पैसा उसमें इन्वॉल्व है, उनका हाथ है, और बदनाम करने के लिए विपक्ष पर बदनाम कर रहे हैं। ये बार बार जो राहुल गांधी संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि अडानी के पास ये 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से चले आए, तो उसको लेकर क्या कहिएगा? ये 20,000 रुपये ये किसके हैं? करोड़? ये 20,000 करोड़ रुपया देश के चौकीदार और देश का गृह मंत्री का पैसा लगा हुआ है। इन्हीं लोगों का ये पैसा है, ब्लैक मनी है, और इन्हीं पैसे के बदौलत आप तो देख रहे हैं सभी लोग, जितना ठेका जो छोटा सा काम भी निकलता है तो उसमें अडानी जी को, देश में हो विदेश में हो, प्रधानमंत्री खुद लेकर जा रहे हैं, उसको दिला रहे हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी सिर्फ यही कह रहे हैं, अडानी जी से आपका क्या संबंध है, और तो कुछ पूछने नहीं। एक शब्द का है, आपका अडानी जी से क्या संबंध है? अडानी जी से आपका अपना रिश्ता को उजागर कीजिए, तो उजागर नहीं कर रहे हैं। यही लड़ाई है और कुछ लड़ाई नहीं। इस सारे प्रकरण के बाद एक और माहौल बन रहा है सर देश में। लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन बहुत मजबूती से बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो क्या लगता है आपको, महागठबंधन सच में मजबूत हो रहा है या बस ऐसे ही दिख रहा है? बस देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस एक राहुल गांधी ऐसा देश में नेता हैं जो मोदी को आंख में आंख डालकर बात करते हैं, और लोग सभी लोग पार्टी जो है हमारे क्षेत्रीय पार्टी है, और सभी लोगों को साथ वही व्यवहार हो रहा है।
चूँकि राहुल गांधी निडर हैं, इन पर कोई दाग नहीं है, तो इनको भी शिविर ईडी 68 घंटा 10-10 घंटा पूछताछ किया। अभी लालू यादव के साथ हुआ, जदयू के नेताओं के साथ भी हुआ है। बिहार में जब गठबंधन में जदयू साथ में था तो आपको कुछ नहीं होता था, जैसे गठबंधन से हट गया तो उसके साथ भी हुआ है। तो अभी तो जो समय है उस समय में सभी लोगों को दिल खोलकर त्याग करके महागठबंधन को बनाना चाहिए और स्वार्थ की राजनीति से हटकर करना चाहिए। एक उद्देश्य रखना चाहिए कि हम लोग देश को बचावें। देश रहेगा तब कोई पार्टी रहेगी, कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। देश ही नहीं रहेगा, देश का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करिए कीजिएगा। अभी हम लोगों को एकमात्र उद्देश्य है लोकतंत्र बचाना, और इसी के तहत महंगाई, किसानों की समस्या, इसी की लड़ाई हम लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी इसका अगुवाई करेगा। सर, भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस वाले जो लोग हैं वो मतलब अगर न्यायपालिका उनके विरोध में कुछ डिसीजन दे देते हैं तो वो लोग न्यायपालिका के खिलाफ बोलने लगते हैं, संसद में कुछ होता है तो पूरे संसद के खिलाफ बोलने लगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलने लगते हैं। मतलब जो भी चीज़ें कांग्रेस के लोगों के विरोध में उत्पन्न होता है वो लोग उसी का विरोध करने लगते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने न्यायपालिका का कभी विरोध नहीं किया है। कांग्रेस कभी न्यायपालिका का इज्जत किया है। जितने भी संस्था देश में हैं ये सब कांग्रेस का बनाया हुआ है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे जितने भी हैं कांग्रेस की ही बनाया हुआ। कांग्रेस ने इस सभी को स्वतंत्र छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कभी इस पर दबाव नहीं बनाया और हमारी यही मांग है। इसी के द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बनाया हुआ संस्था को गिरफ्त कर लिया है। इसी को हम लोग विरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र का जो खतरा में है, इसी का नाम है लोकतंत्र खतरा में। आज राहुल गांधी की सज़ा हुई और वही सज़ा वही कोर्ट से फिर टूटेगा, तो हम लोग कोर्ट का कहाँ विरोध कर रहे हैं? कोर्ट का तो हम सम्मान कर रहे हैं, कोर्ट से लेकिन जिसी दिन सज़ा होती है उसी दिन लोकसभा से 30 दिन का जब कोर्ट मोहलत दे रही है, आनन फानन में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होता है। क्या है इस 30 दिन में राहुल गांधी सदन में कुछ बोल नहीं पावे। पहला बार देश में ऐसा हुआ है कि विपक्ष सरकार चलाना चाह रही है, लोकसभा को चलाना चाह रही है और सत्ता पक्ष के लोग लोकसभा को चलने नहीं दे रहे। इस देश के इतिहास में पहला बार हुआ है। सत्ता पक्ष का काम होता है कि सरकार को कैसे हम चलावें, कैसे मेरा लोकसभा चले, लेकिन पहला बार सत्ता के पक्ष के लोगों ने सरकार को चलने नहीं दिया, लोकसभा चलने नहीं दिया और विपक्ष के लोग चलाने की मांग कर रहे हैं। आगे सर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? हमारा राहुल गांधी जी की जो मांग है, राहुल गांधी जी का मांग यही है कि जो आपने वादा किया था 2014 में, उस वादा को हर कीमत पर पूरा कीजिए, और नहीं तो 2014 में जो हमारी सरकार थी, जो गैस का दाम था, जो डीजल का दाम था, जो पेट्रोल का दाम था, जो करू तेल का दाम था, जो फॉर्चून का दाम था, जो नमक का दाम था, जो दवाई का दाम था, वो 2014 वाला आप ला कर दीजिए। आपने 15 में कहा 15 लाख रुपया देंगे, एक भी आप नहीं दिया और कहा कि जुमले में चुनाव का जुमला था। नवयुवक को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो धान का गेहूं का मूल्य मनमोहन सिंह सरकार में मिला, आज उन्होंने किसानों के साथ जो किसान का दुगुना मूल्य करने की बात थी, लागत दुगुना किसान का आ गया, दुगुना बल्कि 3 गुना लागत किसान का आ रहा है खेत में, और उस हिसाब से उनको मूल्य नहीं मिल रहा है किसान को। खाद का वही हाल है, खाद मिल नहीं पा रहा है। जो खाद 50 किलो का बोरा आता था, अब 45 किलो का बोरा आ रहा है और दाम डेढ़िया बढ़ गया है। इसी की मांग कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी पंचायत से लेकर सदन तक ये लड़ाई लड़ेगी। सदन में हमारे नेता लड़ेंगे और पंचायत में हमारे कार्यकर्ता सब इस लड़ेंगे। हमारे साथ एक और महानुभाव हैं, इधर ज़रा कैमरा घुमाइए। हमारे साथ मिथिलेश मिश्रा सर हैं, राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, हमको एक बात बताइए, हमने देखा कि ये सारा प्रकरण हो गया, उसके बाद संसद में जो है आपके जितने नेता हैं तमाम लोग एकदम काला काला पहन के गए, खड़गरे जी से लेके और तमाम सांसद सब। तो इससे कुछ इफेक्ट होता है क्या सरकार पे? कुछ फ़र्क पड़ता है इस तरह के विरोध से? सरकार तो बहरी है, अच्छा, जिसको हम लोग देहात में थेत्थर भी कहते हैं। अच्छा, भाजपा सरकार थेत्थर है। भाजपा सरकार को एक जरा सा भी नहीं हो रहा है कि जो विपक्ष अपनी भूमिका, अपनी आवाज़ उठा रही है उसको दबाने के लिए, तो वो
देख ही रहे हैं कि हमारे आदरणीय राहुल जी का तो मतलब आनन फानन में एक केस करवा के, सजा करवा के और सदस्यता समाप्त करके आनन फानन में बहादुर बना हुआ है। विपक्ष अपनी बात, जनता की बात, जनहित की बात जब रखना चाहता है तो भाजपा सरकार जो कि बहुमत में है, ताकत में है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज पहली बार आज़ाद देश में पहली बार इस तरह की घटना घटी है, भाजपा सरकार ने घटना घटाई है जिसमें आदरणीय राहुल जी का सदस्यता समाप्त कराया है। इससे पहले कभी मानहानि के मुकदमा में किसी माननीय सांसद का सदस्यता खत्म नहीं हुई है, आज तक का इतिहास उठा लीजिए। बची बात, हम तो ये मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, मानहानि की मुकदमा होनी चाहिए, उनकी सदस्यता आ जानी चाहिए। याद करें पूर्व की बातों को, अपने जुबान से उन्होंने क्या कहा था, मंच से उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस 100 साल की बूढ़ी हो गई। सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय से संबोधन किया है उन्होंने। केजरीवाल जी को यही पिछले बार चुनाव में उन्होंने नक्सली कहा है। मेरा मानना है कि इस तरह की शब्दों का प्रयोग करना, क्या राहुल जी ने जो कहा उससे जायते हानिकारक और जायते सम्मान पे ठेस पहुंचाने वाला है या नहीं? मैं तो आपके चैनल से मांग करता हूं कि इस तरह की शब्दों पे कार्रवाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे ना हो। आप देख लीजिए यूपी में योगी आदित्यनाथ की शब्दों का, उन्होंने कहा कि एक लड़की को अगर उठाया मुसलमान तो उसको आज 100 लड़की को उठा लो। ये भड़काऊ भाषण है या नहीं? ये किसी जातीय विशेष की बात है नहीं। तो चूंकि इस तरह की आज के वर्तमान सरकार में जो परिस्थिति बन गई है, जो स्थिति है, उसमें जो आप कल परसों एक डिबेट सुन रहे थे, हम एक मित्र का सही बात कहा कि काला कपड़ा पे उन्होंने कमेंट किया, जवाब मिला, उनको जवाब मिला है। आपका विरोध जता रहा है, लोग जुबान से जता रहा है, शब्दों से जता रहा है, लिख के दे रहा है, काला ड्रेस पहन के आपको बता रहा है, लेकिन आपको तो थोड़ा सा भी शरीर पे समझ पे कहीं आ ही नहीं रहा है कुछ। तो इससे ज़्यादा थेथर सरकार हो नहीं सकती है। और तमाम बातों आपके सामने हमारे सीनियर लीडर ने रखा है। निश्चित रूप से हमारी लड़ाई चूँकि जिस रूप में भाजपा ने कर रही है, और हमारे आदरणीय राहुल जी ने तो कह दिया, उनके आप बताइए कि इतना जल्दी कि कहाँ उनकी अगर किसी तरह की उन्होंने शब्द का प्रयोग किया तो कहाँ किए, कहाँ केस हुआ है ना। और भाजपा के लोगों ने केस करता है, भाजपा की सरकार है, निश्चित कहने में कोई कोताही नहीं है। इतनी जल्दी उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, सज़ा होती है 2 साल का, सदस्यता खत्म हो जाती है, और इतना जल्दी कहता है कि जल्दी मकान भी खाली। कोई बात नहीं, राहुल जी ने कहा है कि हम आदेश का पालन करेंगे और हम जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग की लड़ाई सदन से सड़क तक चल रही है, जनता के बीच हम लोग हैं, जनता मालिक हम लोग के बात को सुन रही है, जनता की भावना हम लोग के साथ है। नरेंद्र मोदी जी की सोच निश्चित रूप से ये हो रहा है, और आने वाला चुनाव में भी जनता जवाब देने जा रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो लड़ाई में लगातार अपनी लड़ाई, अपनी मांगों को लेके अपनी राहुल जी के लिए एक कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है, इसमें कतई दो मत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेताओं को, इन्होंने जिस तरीके से अपनी चीज़ों को आपके सामने तक रखा। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये देश हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। मोदी जी इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इस देश में पहली बार नहीं है कि किसी नेता पे इस तरह का एलिगेशन लगता है। नेताओं पे सैकड़ों मानहानि के केसेज होते हैं, और ये वही भाजपा है जिसके नेता जो है सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा बताते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं, और उतना ही नहीं, इनके मंत्री ये कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे आप जानते हैं। तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है। खैर, राहुल गांधी जी ने बस इतना ही कहा था अपने संबोधन में कि हिंदुस्तान में ये जितने चोर हैं, सबके नाम के पीछे ये मोदी ही क्यों लगा होता है। ठीक है। खैर, जब हम मानहानि केस की बात करते हैं तो मानहानि उस प्रकरण में होता है जब एक किसी विशेष व्यक्तित्व पर आप विशेष लांछन लगा रहे हों। उस कंडीशन में वो व्यक्ति आपके ऊपर मानहानि का केस करता है। पर उन तमाम कानूनी कार्रवाई में हम नहीं घुसेंगे। हम तो यही कहेंगे कि सरकार को भी
निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, तभी हमारे भारत का लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा और तभी मोदी जी देश विदेश में छाती ठोक कर ये बोल पाएंगे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत है। लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।